कोरोना संकट के इस दौर में हर इंसान जरूरतमंद लोगों के बारे में सोच रहा है, उनकी सहायता के लिए आगे आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके बारे में केवल डॉक्टर या अभिभावक की फिक्र करते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की या आइसोलेशन वार्ड में भर्ती ऐसे बच्चों की जिन्हें की कोरोना होने का एक तरह से लक्षण मिला है। ये सभी लोग या तो आइसोलेशन में होते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में होते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको ऐसी दिखाऊंगा, शायद आपको भी लगेगा कि इन बच्चों के मनोरंजन, उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए भी काफ़ी कोशिशें हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये इस तरह से कप भी मिल जाएंगे। ये बैग है, कलर, ये कलर है, रंगीन कलर है, पेंसिल, पेन, कॉपी, आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएगी, कार्टून से जुड़ी हुई। यहाँ पर इसमें आप कलर अपना भर सकते हैं। पजल्स भी हैं, क्योंकि बच्चों का सबसे फेवरेट गेम वही होता है। और इन्हें इस तरह से यहाँ पर इस थैली में भरा जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये कलर की कॉपी है, यहाँ पर कलर पूरा स्केच कलर है, स्केच कलर किया जाता है। एक किताब भी है, बच्चे इसे देखकर अपना डायग्राम बना सकते हैं। खास केवल बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी। तो मैं पहले बातचीत करता हूँ रतीश जी से। रतीश जी बताएंगे कि आखिरकार इस तरह की चीज़ें कोरोना वार्ड में भर्ती बच्चों को देने के पीछे क्या मकसद है और उसका किस तरह से उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। रतीश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। ये सब किताबें, पेंसिल, कलर वगैरह बच्चों को, क्योंकि हमने देखा कि जब डॉक्टर आते हैं, किसी को कोरोना पॉजिटिव या संदेह भी होता है, चुपचाप घर से उठा के ले जाते हैं, सामान भी पैक करने का मौका नहीं देता। ऐसे में ये चीज़ें कितने फ़ायदेमंद होगी? देखिए, जहाँ तक मेरे को मालूम चला है, जो हॉस्पिटल ने मुझे बताया है, बच्चे बहुत खुश हैं। एक्चुअली ये जो किट्स बनाए जा रहे हैं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो कोरोना पीड़ित से हैं और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। इस किट में क्या क्या चीज़ें आप देते हैं बच्चों को जो कि अस्पताल में या जो कोरोना वार्ड में उनके लिए यूज़फुल होता है? सबसे पहले तो हमने एक विशेष बैग डिज़ाइन किया है हीरोज़ इन डिस्गाइज के लिए। आज की तारीख के अंदर पुलिस हो गया, प्रशासन हो गई, डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, सब जो लोग हैं और भी बहुत सारे हैं, पत्रकार भी शामिल हैं इसके अंदर, ये हमारे हीरोज़ इन डिस्गाइज हैं सोसाइटी की। तो हमने ये स्पेशल बैग्स डिज़ाइन की हैं जिसके अंदर ये बॉडी ऑर्गन्स, वाइटल पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये है हीरोज़ इन डिस्गाइज, और पीछे इसमें डोनेट ऑर्गन फॉर लाइफ का मैसेज भी है। इन बैग्स के अंदर हम इन सारे सामानों को डालते हैं। क्या आप बताएंगे क्या क्या चीज़ें आप डाल रहे हैं? क्योंकि आप अगर एक बैग मुझे तैयार करके बताएं उन बच्चों के हिसाब से। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये पजल्स हैं, जो पजल्स हैं इन बच्चों के लिए इसके अंदर डाली जाती हैं। पेंसिल है, रबड़ शॉर्पनर है, ये वैक्स कलर्स हैं जो यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बैचेस हैं जो उनके लिए काम आ सकते हैं, ये विशेष कप्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट एड के मेथड्स और अलग अलग लॉज जो अवेलेबल हैं वो इनके काम आते हैं। तो इन कप्स को देखेंगे तो आप, ये भी हम इनके अंदर डालते हैं। ये केवल उनके इस समय ये है कि उसको पढ़ने के लिए कोई एक्टिविटी करने के लिए मिले और इसके ऊपर अलग अलग मैसेजेस हैं जो उनको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो। ये देखिए, ये कप भी खास डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें काफ़ी तमाम जानकारी दी गई हुई है कि सर्दी, खांसी या इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां से कैसे बचा जाए, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं और किस तरह डॉक्टर को अप्रोच किया जा सकता है। तो बड़े ही काम की चीज़ है। चाय पे चर्चा जिस तरह से हम बात करते हैं, तो शायद इसमें अगर कोई पढ़ भी ले तो काफ़ी हद तक अपने आप को बीमारी से या इस तरह की जो छोटी मोटी जानकारी से ले सकता है। जी आगे। इसके अलावा ये हमने, हमारी क्रिएटिव टीम ने, जो इन हाउस टीम है, उसने ये वर्कबुक क्रिएट की है उनके लिए कि सबको मिलकर ठाना है, कोरोना को भगाना है। इसके अंदर वो एक है कि आप में अभूतपूर्व समय में है, इसकी डिटेल है, अपने आप चित्र बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। इस तरह की ये हमारी इन हाउस डिज़ाइन है। इसके अंदर माता पिता को एक पत्र लिखो। ये आप बताइए, ये वाला, ये देखिए, ये एक इन्होंने डिजाइन किया है जिसमें कोई भी अगर कहीं बच्चा हो और अपने माता पिता को क्या कहना चाहता है इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि वह खुद तो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, माता पिता भी चिंतित है, तो अपने माता पिता के नाम एक पत्र ये लिख सकता है। तो उसके लिए जगह, ये उसने खुद के पत्र के लिए भी जगह है उसके पास। किसको धन्यवाद देना चाहता है, किसने उसकी हेल्प की है, वो सब कुछ लिख सकता है। ये सब इधर देखिए इस तरह से। इसके तो ये काफ़ी बेहतरीन है। बच्चा अपनी क्रिएटिविटी इस मुश्किल वक्त में अस्पताल में कोविड का इलाज कराने के दौरान कर सकता है। ये भी इससे भी। इसके अलावा फिर इसके अंदर ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं भारत फाउंडेशन, जो हमारा एक फाउंडेशन और है जो गाँवों में काम करता है, वो कोरोना वॉरियर्स के लिए, जिनको हम हीरो इन डिस्गाइज कहते हैं, जिसके लिए बैग डिज़ाइन किया गया है, उनके लिए विशेष सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं हमने, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी। गाँव में इनको लिखा जा रहा है। इसके अंदर ये ब्लैंक सर्टिफिकेट हम वहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं।
तो ये बच्चे जो भी वहाँ पे भर्ती हैं, ये इसके अंदर अपना मैसेज लिख सकते हैं, और बाद में इसकी हमको फोटोग्राफ मिलेगी, क्योंकि डिस्पोज हो जाएंगी सब कुछ, एक बार यूज़ करने के बाद वापस बाहर नहीं आ सकता वहाँ से। तो इसकी फ़ोटोग्राफ जो हमें मिलेंगी, उनको हम फ्रेम करा के जो उसका डेजिग्नेटेड आदमी है उन तक पहुँचाएंगे। एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पर कुछ मैगजीन भी दिखाई दे रही है। बच्चे तो मैगजीन पढ़ते नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक? इसके पीछे ये है लॉजिक इसके अंदर कि बच्चों के साथ उनके अटेंडेंट्स हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम किट्स भेजे थे, तो बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से डिमांड आई थी कि हमारे लिए मैगजीन्स भी भिजवाओ। तो हमने फिर ये मैगजीन्स अरेंज करी, जो जैसी मिली, पुरानी है मैगजीन्स, लेकिन वो मिली, वो भी हम इसके अंदर भेज रहे हैं साथ के अंदर। ये देखिए, एक बेहतरीन अपने हिसाब से सोच है। जो लोग कोविड का इलाज करा रहे हैं अस्पताल में, उन लोगों को किस तरह से तनाव मुक्त रखा जाए, उन लोगों के किस तरह से एक्टिवेटेड रखा जाए। मैं इनसे पूछता हूँ पहले तो। हाँ जी, आप ये और बता दीजिए। जो बच्चे अंदर भर्ती हैं, उनकी तरफ से ये जो फेस शील्ड्स हैं, ये जो वहाँ पे वार्ड बॉयज़ और वो नर्सिस वगैरह हैं, उनके लिए बच्चों की तरफ से गिफ्ट वो बच्चों की तरफ से जाती हैं। ये भी साथ में हमने इंक्लूड करके डाला है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये रितेश जी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम के सदस्य, बाकी सब लोग, ज़्यादातर लोग गांव चले गए क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ है नहीं। इनकी टीम के एक सदस्य हैं, गांव नहीं गए। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इस वासा गांव पंचायत का रहने वाला हूँ, देवासी हूँ। पिताजी, मेरा नाम सवाराम जोगाराम और बारिश है। सवाराम जी, सब लोग गांव चले गए, आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हो, कोई खास रीजन है? कैसा लग रहा है? सेवा के लिए बैठा, मैं तो सेवा के लिए बैठा हूँ। वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये देखिए, ये अपना गांव परिवार घर भी नहीं जा रहे। इनको लगता है कि इस तरह से सेवा करना, इस तरह से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में ये भी एक भागीदारी निभा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।